नमस्कार दोस्तों, SR न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, आज बिहार से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या वह किसी प्रॉब्लम में है, किसी बीमारी से ग्रसित हैं। ये तमाम सवाल लोगों के जेहन में आज घूम रहा है। आप सबको पता होगा कि जब हमारा राष्ट्रीय गान बजता है तो ये बात कक्षा 5 के लड़कों को भी पता है कि उस समय सावधान तरीके से खड़ा रहा जाता है जब तक राष्ट्रगान पूरा ना हो जाए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक पटना के एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उनके साथ उनके मंत्री अशोक चौधरी और जो सचिव हैं दीपक कुमार, वो भी साथ में थे और राष्ट्रगान बज रहा होता है। राष्ट्रगान के बीच में ही नीतीश कुमार पहले तो चारों तरफ देखते हैं, उसके बाद अपने सचिव को दीपक कुमार को हाथ लगा करके डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद जब वो सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उनसे हंस के कुछ बात करते हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि चलो पहले स्टेडियम घूम कर आया जाए, उसके बाद राष्ट्रगान करेंगे। आप सोच सकते हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसको इतना नहीं पता कि जब राष्ट्रगान बजता है तो जब तक राष्ट्रगान बजता है तब तक सावधान की मुद्रा में लोगों को खड़ा रहना होता है। उस दौरान कोई हरकत नहीं कर सकता है क्योंकि ये राष्ट्रगान का अपमान माना जाता है और ये बात लगभग कक्षा 5 में भी पढ़ने वाले बच्चे को भी मालूम है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को जैसे कोई बीमारी ग्रसित कर ली हो, वो कभी नरेंद्र मोदी के पांव छूने लगते हैं, तो कभी मंच पर रविशंकर प्रसाद का पैर छूने लगते हैं, तो कभी किसी अधिकारी का पैर छूने लगते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं बीच बीच में जो है कि वायरल हो रही हैं नीतीश कुमार को लेकर के। और विपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव, वो आए दिन ये आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार जो है कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार का ये जो वायरल हो रहा है वीडियो हर दिन, ये तेजस्वी यादव की उस जो है कि आरोप का पुष्टि कर देता है। तो दोस्तों, मेरा भी यही सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या वह किसी बीमारी से ग्रसित हैं। और इसी घटनाक्रम को लेकर के कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया और माननीय मुख्यमंत्री से विनती की। ट्वीट करते हैं तेजस्वी यादव और बोलते हैं कि कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों का तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। ये तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है कि बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? क्या नीतीश कुमार सच में किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या नीतीश कुमार जो है कि नीतीश कुमार को ये टेंशन लगा हुआ है कि आगामी जो कुछ ही महीनों में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उसके बाद उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या अब वो बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाएंगे? दोबारा तो नहीं कर सकते, 2005 से लेकर 2025 आ गया, लगभग 20 साल तक वो मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान नीतीश कुमार लगभग 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, कभी आरजेडी के साथ मिलकर के तो कभी भाजपा के साथ मिलकर के। और इसी वजह से उनका नाम अब पलटू कुमार भी हो गया है। लोग उनको नीतीश कुमार कम पलटू कुमार ज़्यादा बोलते हैं। तो बिहार के 9 बार शपथ लेने वाले शायद अब ये उस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या इस बात की अब उनको चिंता सताने लगी है कि जो बीजेपी है अब वो पूरी तरीके से जेडीयू पर हावी हो चली है और नीतीश कुमार का भी वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ है। आप सबको महाराष्ट्र की भी घटना याद होगा कि कैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा
और भाजपा के साथ मिलके पहले खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद चुनाव होता है और एकनाथ शिंदे के ही चेहरे पर भाजपा जो है कि पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के उन्हीं की योजनाओं का बखान करती है और एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही महाराष्ट्र में चुनाव को भी लड़ती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ज़्यादा आ जाता है, वो अपने पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देती है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना देती है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में आ गए हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। तो क्या महाराष्ट्र का जो एकनाथ शिंदे है, क्या वो अब वो बिहार में नीतीश कुमार होने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में पूरी तरीके से जकड़ा चुके हैं? क्या अब वो भी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे होने वाले हैं? ये तमाम सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये मीडिया में खुलकर बोल नहीं रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। सब नेताओं का, सब प्रवक्ताओं का सुर बदल गया है और उनका एक ही जवाब आता है कि ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। भाई, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो तो अपनी अपनी पार्टी का होता है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसको अपने नेता बिहार में बनाएगा वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगा। लेकिन जब आप गठबंधन में हैं, जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जब आप गठबंधन में हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा आपको घोषित करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे हैं बीजेपी वाले। और जेडीयू वालों को टेंशन ये है कि ये नीतीश कुमार का अब आखिरी कार्यकाल है और इसीलिए आप सबको याद भी होगा कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबको याद होगा कि पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों पर परिवारवाद होने का आरोप नहीं लगा रहे हैं। इससे भी ये जोड़ कर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने वाले हैं। आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें बिहार के किसी भी एक सीट से निशांत कुमार को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार को नीतीश कुमार वाला ओहदा बिहार में दे पाएगी? क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरह बिहार में राजनीति कर पाएंगे? क्या वह जेडीयू को नीतीश कुमार की तरह संभाल के रख पाएंगे? तमाम ऐसा सवाल है। और नीतीश कुमार का जो ये रवैया है पिछले कुछ महीनों से, आप सबको याद होगा दिल्ली में जब मोदी सरकार का जो गठन हो रहा था उस समय कैसे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के देखने लगते हैं। उसके बाद उनका पैर छूने का एक वीडियो वायरल होता है। उसके बाद 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी का पुण्यतिथि का आयोजन हो रहा था उस समय नीतीश कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, उस समय वह ताली बजाने लगते हैं। तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। एक वीडियो वायरल हो रही थी रविशंकर प्रसाद का पैर छूते हुए, एक वीडियो वायरल हो रही थी कि अपने ही एक अधिकारी का पैर छूते हुए, तो एक मंत्री के ऊपर अपना सर रखते हुए। तमाम ऐसा वीडियो वायरल होता रहता है बीच बीच में नीतीश कुमार का, जिससे ये सवाल उठ रहा है और तेजस्वी यादव के उस आरोप की भी पुष्टि होती है कि जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये किसी बीमारी से ग्रसित है। और ऐसा व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह किसी बीमारी से ग्रसित है। ये बिहार और बिहार वालों के लिए बहुत ही खतरनाक पल है। तो दोस्तों, जो कल का नीतीश कुमार पटना में राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रगान हो, इसका सम्मान हर व्यक्ति करता है। तिरंगे का सम्मान हर व्यक्ति करता है। अपने देश, अपने मातृभूमि का सम्मान हर जाति, हर वर्ग, हर लोग करते हैं। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रगान का अपमान करे, ये बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। और इसी को लेकर के जो है कि आरजेडी के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वह तेजस्वी प्रसाद यादव हों,
चाहे तो आरजेडी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, सब लोगों ने इनके ऊपर निशाना साधा है। चाहे तेज प्रताप यादव हों, पूर्व मंत्री, ये भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और लिखा है कि कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों का तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। तमाम प्रकार का जो है कि आरोप लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। आरजेडी के भी जो है कि सोशल मीडिया अकाउंट से इनके ऊपर निशाना साधा गया है और लिखा गया है नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कि एक अस्वस्थ मुख्यमंत्री का राष्ट्रगान का अपमान करना कितना पीड़ादायक है। जब राष्ट्रगान बजाने की घोषणा हुई तो देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया थी। लोगों से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की घोषणा कर रहे अधिकारी नीतीश कुमार की तरफ दौड़े, लेकिन बेसुध नीतीश कुमार इधर उधर टहलते रहे। वीडियो में देखिए बिहार में डीके टैक्स वसूलने वाले अधिकारी राष्ट्रगान को शुरू नहीं करने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अचेत सीएम होते ही बिना बात मंच से उतर टहलने चले गए। प्रतिदिन 5 बजे के बाद इनकी ऐसी ही बदहवास स्थिति रहती है। ये निशाना साधा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, और बिहार में आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती अब आम बात हो गई है। जो मुख्यमंत्री 2005 के पहले की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए घटनाओं की याद प्रतिदिन बिहार और बिहार वालों को दिलाते हैं। अब उन्हीं के राज्य में प्रतिदिन लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, छिनैती ये आम बात हो चली है। इस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंह नहीं खोलते हैं। इसी को लेकर के जो मीसा भारती हैं, ये नीतीश कुमार पर जो है कि सवाल उठाई हैं, बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाई हैं, और वो भी जो है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट किया है। उसमें वो जो है कि आरोप लगा रही हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अगर नीतीश कुमार जी से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बयान है डॉक्टर मीसा भारती का। तो तमाम प्रकार के ऐसे जो है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार में शुरू हो गया है, और आप सबको पता होगा कि इसी साल के लास्ट तक सितंबर अक्टूबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो ईडी सीबीआई भी बिहार में अब एक्टिव हो गई हैं, और आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव तीनों से ईडी ने पूछताछ की थी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही कर दी थी कि अब ईडी, सीबीआई और भाजपा तीनों का गठबंधन अब बिहार पर फोकस करेगा, क्योंकि दिल्ली के बाद अब केवल देश में बिहार में ही विधानसभा चुनाव बचा हुआ है। और तेजस्वी यादव की वो भविष्यवाणी के कुछ ही दिनों के बाद ईडी ने तलब कर लेती है राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को, और उसके बाद कल लालू प्रसाद यादव को भी बुला करके ईडी ने पूछताछ की। तो जो विपक्ष का आरोप होता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ ईडी और सीबीआई बीजेपी के गठबंधन की रोल निभाती हैं, तो ये भी बात जो है कि सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ईडी और सीबीआई ने बिहार में एक्टिव हुआ है। तो दोस्तों, मेरा यही सवाल है, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बीमारी से ग्रसित हैं? क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है? क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं, आप लोगों से कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।